माय चैनल पूनम स्वाटिका। तो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाली हूँ बोगनवेलिया प्लांट के बारे में। बात क्या करने वाली हूँ, आज हम उसको फर्टिलाइज करने वाले हैं क्योंकि सीजन आ गया है और मेरे पास तो हाइब्रिड बोगनवेलिया है। तो देखिए, जो देसी बोगनवेलिया होता है और जो हाइब्रिड बोगनवेलिया होता है उनमें काफी डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। देसी बोगनवेलिया जो होता है वो जितनी भी गर्मी पड़े वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, उसकी जड़ें बहुत नीचे तक चली जाती हैं। बोगनवेलिया एक बेल है, लेकिन ये वुडी बेल है, लकड़ी की टाइप की होती है। जैसे ये नासकुशियम वाइन है ना, बहुत सॉफ्ट होती है, या फिर ये बोलते हैं वो पर्पल हार्ट करके वो भी एक बेल टाइप ही है, लेकिन वो भी बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन बोगनवेलिया में ऐसा नहीं है, ये एक वुडी बेल है। तो चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो देसी हो, होते दोनों वुडी ही हैं। तो देसी बेल का क्या है, बहुत नीचे तक उसकी जड़ें चले जाती हैं और बहुत दूर में फैलती है, और जितनी गर्मी उसको मिलती है उतने ज्यादा फूल वो प्रोवाइड करती है, उतने ज्यादा फूल वो प्रोड्यूस करती है। बहुत कम पानी की जरूरत होती है बोगनवेलिया प्लांट को। जितना ज्यादा पानी डालोगे आप उसमें, उतनी ज्यादा पत्तियां आ जाएंगी। और जो मेरे पास है वो हाइब्रिड है, वो लॉन्ग नहीं जाता है फ्रेंड। हाइब्रिड का क्या होता है कि जो देसी बोगनवेलिया है उसको कट करके उस पे हाइब्रिड वाला जो स्टिक होती है, हाइब्रिड वाली जो कलम होती है, उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है। तो उसकी हाइट ना 2-2.5 फुट तक रहती है, बस इससे ऊपर वो नहीं जाता है। और हाँ, उसको शेप में लाने के लिए थोड़ा बहुत अगर कोई 1-2 डंडी मतलब 6-7 इंच ऊपर चली भी गई तो उसको शेप में ले आए आप वापिस। और उसमें भी फूलों की भरमार होती है। कंडीशन उसमें भी यही होती है कि बहुत कम पानी दें। जब 1 से 1.5 इंच तक पानी सूख जाए उसका, तब इसको आप पानी दें। बोगनवेलिया की प्रोपगेशन कैसे होती है, एयर लेयरिंग से भी होती है, कटिंग भी लगती है और ग्राफ्ट भी किया जाता है। मैंने अभी जैसा बताया आपको, मेरे पास हाइब्रिड है और वो ग्राफ्टेड है, तो इसी तरह से होती है। इसमें कोई भी बीज वगैरह नहीं लगते हैं। तो अभी बोगनवेलिया में क्या होता है, जो पिंक कलर की पत्तियां हमें नजर आती है ना, वो उसके फूल नहीं होते हैं। उस पिंक पत्तियों के बीच में से एक व्हाइट कलर का छोटा सा फूल नजर आता है, वो होता है बोगनवेलिया का फूल। लेकिन उसमें भी ना बीज बनते हैं ना फ्रूट्स बनते हैं। तो वो कटिंग से ही या ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग करके ही हम बोगनवेलिया को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, देसी बोगनवेलिया तो जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी गर्मी में सरवाइव कर लेगा। लेकिन मेरे पास हाइब्रिड है। हाइब्रिड बोगनवेलिया का क्या है कि ये 20 डिग्री टेम्परेचर से लेके 40 डिग्री टेम्परेचर तक ही सरवाइव करता है। 40 तक भी नहीं कर पाता है बहुत बार, तो सिर्फ ये है कि 35-36 तक ही सरवाइव करता है, मतलब अच्छी फ्लावरिंग करता है। उसके बाद ये फूल वगैरह झाड़ के और खुद को जिंदा रखने में लग जाता है। हाँ, ये बहुत हार्ड प्लांट होता है, चाहे आप ग्राफ्टेड लो चाहे आप देसी प्लांट लो, ये बहुत हार्ड प्लांट होता है और जल्दी से मरता नहीं है। एक बार आप खरीद लाए तो खरीद लाए, बहुत सालों तक वो आपके साथ बना रहता है। तो मेरे पास ग्राफ्टेड ही है। और अब फ्रेंड, समय आ गया है उसके फ्लावरिंग का। तो अभी वो पत्तियां छोटी छोटी ज्यादा निकल रही, बाकी जब मैं उसके भी केयर करूंगी, उसे फर्टिलाइज करूंगी, तो बाकी जो मेन छोटी छोटी बातें हैं वो मैं उस टाइम पर भी आपको बता दूंगी। लेकिन जो खास बातें वो मैं अभी आपको बता दूं कि अब ये फ्लावरिंग करेगा और मई आने तक, मई की शुरुआत से पहले इसके फ्लावर सारे गिर जाएंगे। उसके बाद ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। फिर मानसून में जब टेम्परेचर डाउन आ जाता है, 40 से नीचे ही आ जाता है, 40 या 40 से नीचे, तब इसकी फ्लावरिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। और ये नवंबर, कई बार तो दिसंबर मिड तक भी फ्लावरिंग करता है। जैसे इस बार दिसंबर तक तो ठंड थी ही नहीं, तो इसमें भरपूर फ्लावरिंग हो रखी थी और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर देने की इसको जरूरत नहीं होती है। ये इसका काम कम फर्टिलाइजर में भी चल जाता है। लेकिन मेरा ग्राफ्टेड है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसकी केयर करनी पड़ती है। देखिए, क्या होता है कि जमीन में जो लगा हुआ है ना, उसकी जड़ें नीचे जाकर अपना पोषण, जो भी उनको पोषण चाहिए वो ले लेती हैं। लेकिन जो गमले में है उस प्लांट को उतना ही पोषण मिलता है जितना हम उसमें डालते हैं। एक लिमिटेड हो गया ना भाई। एक तो आपके सामने किचन खोल दे कि आपका जो मर्जी आए आप खाओ, एक सिर्फ थाली में थोड़ा सा डाल के दे दे कि आपको इसमें सरवाइव करना है। तो इसलिए हमें बोगनवेलिया की थाली यानी कि उसके गमले में फर्टिलाइजेशन करते रहना पड़ता है ताकि उसको किसी चीज की कमी ना हो। अगर कोई फर्टिलाइजर है जो बोगनवेलिया का दुश्मन है, जो उसे मार सकता है, वो है मस्टर्ड केक पाउडर। भूल कर भी अपने बोगनवेलिया में ये फर्टिलाइजर ना दें। जब आप मस्टर्ड केक पाउडर अगर उसमें दे देते हैं, चाहे आप थोड़ा ही दें, उसके बाद उसकी पत्तियां पीली पीली पड़ने लग जाती हैं। तो
उस क्या होता है कि पौधा मर भी सकता है। एक बार तो बहुत सारी पत्तियां निकलती हुई दिखेंगी, क्योंकि बसंत में तो कहते हैं ना कि सूखे झाड़ में भी एक दो पत्तियां नजर आ जाती है। बसंत का तो ये होता है कि जिसमें कभी फूल नहीं आता, बसंत में तो उसमें भी फूल आता है, तो उसमें भी पत्तियां नजर आएंगी। लेकिन जैसे ही बसंत का सीजन जाएगा उसके वो मरने की कगार पर आ जाता है। तो शुक्र मनाइए कि उस टाइम पर अगर बारिश आ गई तो वो फ्लश आउट हो जाता है। वरना अगर आप डाल चुके हैं मस्टर्ड केक पाउडर, अपने गमले में डाल चुके हैं और उसकी पत्तियां वाकई में पीली पीली या सफेद सफेद आ रही हैं, तो पौधे की मिट्टी को हमें फ्लश आउट करना है। कैसे करना है कि बहुत सारा पानी हमें उसमें डालते रहना है। ऐसे नहीं डालना है कि ऊपर से मिट्टी पूरी बह जाए, इस तरह से डालना है कि ऊपर से पानी डाले और नीचे से पूरा निकलता जाए। तो ऊपर से जो पानी जाएगा ना नीचे से निकलेगा, तो जो मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो उन्हें साथ लेकर निकलेगा, और उन्हीं पोषक तत्वों के साथ जो नाइट्रोजन, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन हो जाता है मस्टर्ड केक पाउडर का, वो भी साथ में निकलता है। तो इस तरह से हम अपने जो गमला है उसकी मिट्टी को फ्लश आउट करते हैं, उनके न्यूट्रिशन को एक्चुअली फ्लश आउट कर देते हैं। तो वो जब वो पूरी तरह से नाइट्रोजन निकल जाता है, उसके बाद फिर से ग्रीन पत्तियां आती हैं और फिर से फ्लावरिंग बहुत अच्छे से बोगनवेलिया करने लगता है। तो ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। मैं एक बार कर चुकी हूँ। मैंने नाइट्रोजन, मुझे पता नहीं था, फिर उसके बारे में मैंने फिर पढ़ा, मैंने जानकारी ली, तब मुझे पता चला पढ़ने के बाद कि जो मस्टर्ड केक पाउडर है वही दुश्मन है बोगनवेलिया का, तो वो मत दें। हाँ, डीएपी खाद बहुत पसंद है बोगनवेलिया को। तो ये है डीएपी ग्रेनुअल्स, ये ग्रेनुअल फॉर्म में ही आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीएपी ही देते रहेंगे आप अपने बोगनवेलिया प्लांट को। तो फ्रेंड, डीएपी की जरूरत तो पौधे को होती है, लेकिन ना आप बदल बदल कर फर्टिलाइजर उसमें दें। ऐसा नहीं है कि खाली डीएपी ही देते रहें। जैसे कई तरह की कंपोस्ट आती है, तो कभी कोई कंपोस्ट डाल दी, कभी कोई कंपोस्ट डाल दी, कभी ग्रैनुअल कोई और हर्बल ग्रैनुअल फर्टिलाइजर उसको दे दिया, या कभी लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिया, कभी पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइजर दे दिया। तो लेकिन आप ना पॉट का हिसाब देख लीजिएगा। अगर 8 इंच या उससे कम का पॉट होता है तो आप आधा चम्मच हमेशा नहीं फर्टिलाइजर, और अगर 10 इंच या उससे बड़ा पॉट होता है तो 1 चम्मच पूरा फर्टिलाइजर आप बोगनवेलिया प्लांट को दे सकते हैं। बोगनवेलिया प्लांट में बहुत सारे कलर के फूल आते हैं फ्रेंड, मतलब जो एक ही पेड़ में ऐसा नहीं। हाँ, ग्राफ्ट अगर आप करेंगे कई टहनियां तो एक पेड़ में भी कई कलर के फूल आ जाएंगे, लेकिन बोगनवेलिया में वैरायटी बहुत सारे कलर्स की होती है। आप पिंक कलर के फूल वाला बोगनवेलिया भी ला सकते हैं, मर्जेंटा कलर में भी ला सकते हैं, व्हाइट में भी ला सकते हैं, येलो में भी ला सकते हैं, पीच कलर में भी ला सकते हैं। और आजकल तो हाइब्रिड ऐसे आने लगा है कि जो बोगनवेलिया प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो व्हाइट और ग्रीन कलर की होती हैं, लीव्स जो होती हैं। फूलों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें भी किनारी व्हाइट कलर की होती है, तो खाली वो पत्तियां भी देखकर बहुत अच्छी लगती हैं। तो उस वैरायटी में भी बोगनवेलिया आने लगा है। और एक खास बात फ्रेंड, बोगनवेलिया में कभी भी पेस्ट अटैक नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई कीड़ा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जिनके पास कम टाइम है और जो बहुत सारे फ्लावर वाले कुछ पौधे घर में रखना चाहते हैं, हाँ, बट ये है कि जब इसमें फूल आने लग जाएं तब आप इसमें पानी की क्वांटिटी इतनी रखें कि मिट्टी मॉइस्ट रहे, वरना फूल बहुत जल्दी झड़ जाएंगे। फूल आने के बाद अगर मिट्टी मॉइस्ट रहेगी तो फूल ज्यादा दिन तक अपनी जो बेल है बोगनवेलिया की उस पर टिके रहेंगे। तो फ्रेंड, इसी तरह रखें अपने बोगनवेलिया प्लांट का या बोगनवेलिया वाइन का ख्याल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरे टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।